विश्व के सभी दार्शनिक, विचारक एवं मनीषी संत मानव जीवन की गरिमा को एक स्वर से स्वीकार करते हैं, क्योंकि मानव जीवन ही वह जीवन है जिस जीवन को पाकर हम अपने आप का अनुसंधान कर सकते हैं कि मैं कौन हूँ, संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है और लक्ष्य की प्राप्ति का साधन क्या है। संसार में जितने प्राणी हैं सभी प्राणियों को भोजन करने का सौभाग्य प्राप्त है, किंतु भजन करने का सौभाग्य सिर्फ मनुष्य को प्राप्त है। मनुष्य के अलावा कोई प्राणी भजन नहीं कर सकता है, पवित्र जीवन यापन नहीं कर सकता है। यह सौभाग्य मानव को मिला है। इसलिए मानव जीवन की गरिमा पर प्रकाश डालते हुए एक शायर ने लिखा है, जिसमें इंसान का नहीं जिनको मिला उनको तो खोज की अकल न किरदार की आजादी है, लेकिन इंसान को मिली अकल भी आजादी भी, जो नहीं खोजे हकीकत को तो बर्बादी है। मनुष्य के पास दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण मिली हैं। एक तो खोज करने के लिए उन्हें अकल मिली हुई है, दूसरी बात कर्म करने में मनुष्य पूर्ण रूपेण स्वतंत्र प्राणी है। अगर आदमी के पास ये दो साधन नहीं होता तो आदमी इतना विकास नहीं कर पाता। बौद्धिक क्षमता उसके पास है और कर्म करने में वो पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। आज हम इस संसार में जो कुछ विकास देख रहे हैं उसका सारा श्रेय मानव बुद्धि को ही प्राप्त है। चाहे हम भौतिक जगत में देखें, चाहे हम आध्यात्मिक जगत में देखें, जो कुछ भी हम आज देखते हैं उसका श्रेय मानव को ही प्राप्त है। किंतु सत्संग के अभाव में जब मनुष्य की बुद्धि में विकृति आ जाती है तब आदमी का पतन हो जाता है और आदमी किस प्रकार से बन जाता है। जो संसार का सर्वोपरि प्राणी है, आज उसकी दशा ऐसी हो गई है कि आदमी को आज आदमी से भय हो गया है। एक शायर ने लिखा, आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आदमी से कपट लीला कर रहा है आदमी, कब भ्रमों की लहरियों से तर रहा है आदमी, आदमी से आदमी की डोर युग युग से बंधी, आज लेकिन आदमी से डर रहा है आदमी। आज पूरे विश्व में आप देखें तो आदमी को आज आदमी से भय है। चाहे आप पंजाब में देखें, आसाम में देखें, दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाएं तो आज आदमी को आदमी से भय हो गया है। आज आदमी आदमी को धोखा दे रहा है, आज आदमी ही आदमी की हत्या कर रहा है। कारण क्या है? उसकी बुद्धि में विकृति आ गई है, उसे सत्संग नहीं मिला है। सत्संग अगर मिला होता, सद्बुद्धि प्राप्त होती तो उसका जीवन सार्थक होता। हमें कुछ भी उपलब्धि प्राप्त हो जाए, अगर जीवन में सद्बुद्धि नहीं प्राप्त होगी तो सब उपलब्धि ना के बराबर हो जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि हम सत्संग में आकर के सद्बुद्धि अर्जित करें। एक अध्यापक था, उसके जीवन का आदर्श था सादा जीवन उच्च विचार। आज के युग में यह सिद्धांत में परिवर्तन हो गया है, फैशन ऊंचा निम्न विचार। फैशन से आदमी बहुत ऊंचा बन रहा है, हमारा जीवन स्तर ऊंचा हो इसके लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, किंतु हमारे जीने का तरीका ऊंचा हो इस पर हम ध्यान नहीं देते। आज हमारे सामने अमेरिका प्रमाण के रूप में है, जीवन स्तर वहां पर बहुत ऊंचा हो गया है और जीने का तरीका नीचा हो गया है। परिणाम यह निकला है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अशांति आज अमेरिका में है। सबसे अधिक पागलों की संख्या, आत्महत्या करने वालों की संख्या अमेरिका में पाई जाती है। अमेरिका के एक लेखक ने लिखा, चिंता छोड़ो सुख से जियो। वो पुस्तक पढ़ने पर आदमी की दृष्टि में एक नया परिवर्तन आता है कि जिस अनुपात से आदमी वहां भौतिक समृद्धि में आगे बढ़ा है, उसी अनुपात से वहां नैतिक स्तर गिरता चला जा रहा है। नैतिक स्तर जब आदमी का गिर जाता है तो आदमी के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। वो अध्यापक था, उसके जीवन का आदर्श था सादा जीवन उच्च विचार। अध्यापन कार्यकर्ता
बच्चों को प्यार देता, विद्यालय ठीक समय से जाते, सबके दृष्टि में वे अच्छे अध्यापक थे। कुछ अध्यापक विनोदी प्रकृति के थे। उन्होंने कहा, मास्टर साहब आप रोज धोती कुर्ता पहन करके आते हो, एक पायजामा सिला लो, कभी कभी पायजामा पहन कर आया करो। विशेष आग्रह करने से वो पायजामा सिला लिए। सीने वाले ने थोड़ी सी असावधानी की 4 आंगुल पायजामा लंबा कर दिया। एक तो वैसे लंबा होता, 4 आंगुल लंबा कर दिया। मास्टर साहब माँ के पास चले गए, पायजामा को छोटा कराने के लिए निवेदन करते हैं कि माँ पायजामा 4 आंगुल लंबा हो गया है, समय मिलने पर काट करके सिल के यहीं रख देना। माँ का हृदय बहुत विशाल होता है। वास्तव में माँ ममता की मूर्ति होती है। हमारे पूर्वजों ने लिखा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। सबसे पहले उन्होंने माँ को स्मरण किया, मातृदेवो भव कहा। माँ अपनी व्यवस्था बताती कि बेटा मैं पायजामा को सिल देती, परंतु देखने की शक्ति कम हो गई है। मास्टर साहब को आभास हुआ कि हमसे भूल हो गई है। माँ से नहीं कहना चाहिए, बहन सिलाई जानती है, बहन से कहना चाहिए। बहन रजोगुण स्वभाव की थी। बहन से जैसे मास्टर साहब निवेदन करते हैं कि 4 आंगुल पायजामा लंबा हो गया है, काट करके सिल देना, बहन कहने लगी, जब पैसा पाते हो, तनख्वाह पाते हो, किसी और के हाथ में देते हो, और जब काम कराना होता है तो हमारे पास आते हो, जाओ मैं आपका काम नहीं करूंगी। बहन बहुत बड़ी बात कह दी है। बात से बात उलझ जाती है, बात से बात सुलझ जाती है, बात से विश्वास जन्म लेते हैं, बात से आस झुलस जाती है। हर बात हर किसी से कही नहीं जाती, हर बात हर किसी से सही नहीं जाती। गुजारने को जिंदगी गुजर जाती है अकेली, मगर हर किसी को किसी के बिना रही नहीं जाती। बात में बड़ी विलक्षण शक्ति होती है। 2 टूटे हुए हृदयों को जोड़ देने की क्षमता बात में होती है। 2 मिले हुए हृदयों को तोड़ देने की क्षमता बात में होती है। बहन कुछ ऐसी बात कह देती है, मास्टर साहब चुपचाप पायजामा को लेकर के पत्नी के पास चले जाते हैं, क्योंकि बहन संकेत कर देती है कि पैसा पाते हो तो कहीं और देते हो, जहां पैसा देते हैं वहां चले जाते हैं। पत्नी सुनती है, सुन करके वो कहती है, छोटा छोटा काम भी आप मुझसे ही कराना चाहते हैं। जब से मैं जग जाती हूं, जब तक सो नहीं जाती हूं, लोहे की मशीन की तरह मैं काम करती रहती हूं। ये काम तो आप माँ से करा सकते हैं। मैं मानती हूं कि आपकी माँ वृद्ध हैं, तो आप ये काम बहन से क्यों नहीं करवा लेते हैं? आपका यह काम मैं नहीं करूंगी। पत्नी भी निराशाजनक उत्तर दे देती है। बहन कहती है पत्नी से काम करा लो, पत्नी कहती है कि बहन से काम करा लो। इनका रिश्ता कैसा लगता है? बहन ननंद लगती है। ननंद का अर्थ होता है ना धन आनंद बराबर ननंद। जिसके संबंध से भावज को कोई आनंद न मिले उसका नाम है ननंद। ननंद प्राय CID ऑफिसर होती है। बहू भावज किसके साथ बैठती है, क्या खाती है, क्या पहनती है, क्या करती है, सब जान करके रिपोर्ट मां के पास देती रहती है। किसी भी ननंद को अपने भावज के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। नहीं तो कबीर साहब की साखी याद करना चाहिए कि कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बंबूल का आम कहां ते खाए। जो आदमी दूसरे को दुख देता है वो दुख पाता है, सुख देता है सुख पाता है। जो हम देते हैं वो हमें प्राप्त होता है। मास्टर साहब शांत प्रकृति के थे। पायजामा को वहां रख देते हैं, विद्यालय जाते हैं, अध्यापन कार्य करते हैं। समय सबसे बड़ी औषध है। समय बीतता है, माँ विचार करती है कि बहुत दिन के बाद आज मेरा बेटा आया था थोड़ा सा काम लेकर के, चलो मैं प्रयास करूं। माँ मशीन के पास जाती है, सुई में धागा डाल देती है। माँ का हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। कैंची उठा लेती है, पायजामा को 4 अंगुल काट करके सिल कर रख देती है। अपने कमरे में जाकर विश्राम करती। कुछ देर के पश्चात बहन घूम करके आती है। बहन के विचारों में बड़ा परिवर्तन हुआ कि भाई कमाता है, हम सब लोग खाते हैं, और भाई हमारी शादी करेगा तब शादी होगी। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो भाई को मैं इस प्रकार से कह दी कि जब पैसा पाते हो तो किसी और को देते हो, काम आता है तो मेरे पास आते हो, मैं काम नहीं करूंगी। बहन के मन में पश्चाताप की अग्नि लग जाती है। बहन खूब ग्लानि पूर्वक मशीन के पास चली जाती है। वो भी पायजामा को 4 अंगुल काट करके सिल करके वहीं रख देती है।
अपने कमरे में जाकर विश्राम करती है। जब पत्नी को फुर्सत मिलती है तो पत्नी के मन में बहुत पश्चाताप की अग्नि लग जाती है। जिस पति को पाने के लिए मैंने माँ को छोड़ा, पिता को छोड़ा, भाई को छोड़ा, परिवार को छोड़ दिया, घर द्वार छोड़ दिया कि मुझे पति मिल रहा है, आज उस पति की आज्ञा की मैंने अवहेलना कर दी। जिस पति के नाते हाथ में चूड़ी खनखनाती है, पैर में पायल छनछनाती है, माथे में सिंदूर सुशोभित देता है, आज उस पति की आज्ञा के विरुद्ध मैं इस प्रकार से बात कह दी। पत्नी के मन में पश्चाताप की अग्नि लग जाती है। पत्नी फूट फूट कर रोने लग जाती है। रोती हुई सुसुकती हुई मशीन के पास जाती है, वो भी पाजामा को उठा लेती है, 4 अंगुल पाजामा को काट करके सिल के वहीं रख देती है। सायंकाल जब अध्यापक महोदय विद्यालय से आते हैं, घर पर पाजामा को सिला हुआ देखते उनके मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रातः काल जब स्नान करने के लिए बाथरूम में जाते हैं, पाजामा ले जाते हैं, स्नान करके जब पाजामा को पहनते हैं तो आश्चर्य में डूब जाते हैं। न वो पाजामा में रहा, न अंडरवियर में रहा, दोनों के बीचों बीच हो गया है। पहले सबने इंकार कर दिया और बाद में सबने काम किया। ये सद्बुद्धि के अभाव में काम तो सबने किया किंतु सब काम बिगड़ गया। पाजामा पायजामा नहीं रह गया और सबने पश्चाताप का अनुभव किया। इस उदाहरण से यह मालूम होता है, अगर आपके जीवन में सत्संग के माध्यम से सद्बुद्धि प्राप्त हो तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। सब मिल जाए हमें, सद्बुद्धि न मिले तो जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। घड़ी बिगड़ जाती है, हमें बराबर पता चलता है। रेडियो बिगड़ जाता है, बराबर पता चलता है। स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, बराबर पता चलता है। मकान बिगड़ जाता है, बराबर पता चलता है। किंतु बुद्धि बिगड़ जाए तो पता ही नहीं चलता है कि बुद्धि बिगड़ गई है। चाहे सिगरेट पीते रहो, चाहे शराब पीते रहो, चाहे मांस खाते रहो, चाहे घूस लेते रहो, चाहे बेईमानी करते रहो, बुद्धि बिगड़ गई है, कोई पता नहीं चल रहा है। अगर आपका मित्र आ जाता है, बता देता है कि आपके जीवन की प्रवृत्ति गलत हो रही है, आपकी बुद्धि बिगड़ गई है, जाओ टेउराम आश्रम प्रेम प्रकाश आश्रम में अपनी बुद्धि की रिपेयरिंग करा लीजिए, इतना सुनते परशुराम का बड़ा भाई बन जाएगा। अरे मेरी बुद्धि बिगड़ गई है, मैं इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा प्रोफेसर, इतना बड़ा बैरिस्टर, इतना बड़ा मिनिस्टर, मेरी बुद्धि बिगड़ी है। अगर आपकी बुद्धि नहीं बिगड़ी है तो आपके जीवन में गलत कर्म कहां से होते हैं? जिन नर नारियों के जीवन में गलत कर्म होते हैं, निश्चित है केवल बुद्धि बिगड़ी हुई है। बुद्धि ठीक हो जाएगी तो आपका जीवन ठीक होगा। बुद्धि ठीक नहीं होगी तो चाहे आप जितना कर्म कांड करते रहें, आपका जीवन शुद्ध नहीं हो सकता है और शुद्ध हो सकता है। इसीलिए सत्संग की बहुत बड़ी महिमा मनीषियों ने गाया है। कहा है मत कीरत गति भूत भलाई, जब जय जतन जहां जय पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लो कहु वेद न आनु पाऊ। सत्संग में आने से सबसे बड़ा लाभ है कि आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। बुद्धि ठीक होगी, जीवन ठीक होगा। इसलिए आज के भौतिकवादी युग में जो ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि आदमी सत्संग में क्यों जाता है, उसे क्या प्राप्त होता है, हर नर नारी को चाहिए कि धन की अपेक्षा हमें जीवन में सद्बुद्धि प्राप्त हो। धनार्जन करें, आप ज्ञानार्जन करें। एक शायर ने लिखा, केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है। दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं। गाड़ी एक चक्का से नहीं चल सकती है। जीवन में धनार्जन और ज्ञानार्जन दोनों की महती आवश्यकता है। हम यहाँ पर ज्ञानार्जन करने के लिए आए हैं। संत मनीषी जो कुछ हमें प्रेरणा दें उसे हम अच्छी तरह से सुने और उसके अनुसार चलने का प्रयास करें। घड़ी का मर्यादा का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यद्यप कहा गया है, घड़ी देखते हर घड़ी, घड़ी न जाना कोई, घड़ी देख को कह सका कौन घड़ी क्या हो। कौन घड़ी क्या होए, घड़ी की चाल बिरानी, दुनिया ने सब जान लिया पर घड़ी न जानी। कहे मड़वैया जैन घड़ी एक व्यर्थ न जाए, कौन घड़ी में घड़ी पता कैसी आ जाए। हमें और आपको जो जीवन घड़ी मिली है उस घड़ी को सद्बुद्धि के द्वारा हम सदुपयोग करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इन्हीं शब्दों में विराम लेता हूं। बोलो श्री सद्गुरु देव की जय।